दूसरा इसमें जो है उत्तरजीवी प्रमाण पत्र उत्तराखंड सरकार से जारी हुआ है। हमारे दादाजी लंढौरा रियासत के राजा थे, उनके पुत्र मेरे पिताजी हैं, जिनका मैं पुत्र हूं। और तीसरा ये कानूनगो का विरोधाभासी बयान, जिसके ऊपर उन भूमाफियाओं ने बेईमानी से हमारी जमीन को अपने नाम चढ़वा लिया पिछले साल जून में। जिसके नाम 100 साल से है उसे तो पूछ नहीं रहे, जिसने 1.5 साल से कर ली तोमर साहब जमाना खराब आ गया। खाला के पुत्र खलील बड़े जलील, लेकिन जलालत का भी इलाज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हैं 1359 फसली है, 1952 का कागज। मैं आपको बता दूं, हम राजा थे, राजशाही 1950 में खत्म कर दी गई सरदार पटेल द्वारा। 1951 में रेवेन्यू का नया रिकॉर्ड आया था। उसके बाद 1952 में जो फसली जारी हुई है वो फाइनल थी। राजा बलवंत सिंह का नाम उस जमीन पे है, आप देख सकते हैं, भट्टे के नाम से जो चल रही है। ये देखना हो कौन देगा, अभी है नहीं बदलता। उसके बाद हमको जब पता चला कि हमारी जमीन हड़प ली, 30 साल से हमारे जानकार हैं भाई नफीस अंसारी साहब, नसीम अंसारी जी, ये वहां मछली पालन का कारोबार कर रहे थे, पड़ोसी भी हैं वहां, उसके वहां देखभाल कर रहे थे। इन्होंने जाके वाद दायर किया, हमें बताया, हमने कमिश्नर के यहां वाद दायर कर दिया, गढ़वाल कमिश्नर के यहां। अभी सच और झूठ आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। 4 पेज इसके हैं, 4 पेज वो हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात। राजा लंढौरा की रियासत में 850 गांव थे, और राजा ऐसे थे कि हमारी रानियां जो थी दादी, 572 बीघे जमीन गुजर कॉलेज रामपुर को दान दी है। 572 बीघा जमीन, आजकल डॉल में झगड़े हो जाते हैं। 572 बीघा जमीन, 350 बीघा जमीन जब मेरे फादर की शादी हुई तो हमारी दादी जी ने सरस्वती नगर उनका नाम था, वहां दे दी 350 बीघा, सुसाड़ी में जमीन दी। ऐसे दान करते आए। लंढौरा में जब महल बना, तत्कालीन राजा रामदयाल सिंह जी हमारे परदादा थे। 1750 में उनके द्वारा लंढौरा में भट्टा लगवाया गया, जिसको पुजाया बोलते थे, पुजाईगिर, और लंढौरा में पुजाईगिर बुला करके बसाए गए। वहां पर गड्ढे खोदे गए, मिट्टी निकाली, उन मिट्टी से ईंटें बनी, ईंटों से रंग महल बना। रंग महल की नींव बताते हैं 20 फुट चौड़ी है, 2 बैलगाड़ियां आमने सामने चली जाती थी, इतनी ईंट उसमें लगी। दीवार भी अभी भी 6 फुट चौड़ी दीवारें हैं। तो जो गहरे गड्ढे हो गए थे उनमें पानी भर गया, उनको जोहड़ बता रहे हैं। जोहड़ नहीं है वो, तो ईंट भट्टे की खुदाई में जो ईंट निकली है, मिट्टी निकली है, उसका खुदान है। भट्टा आज भी राजस्व अभिलेखों में भट्टा दर्ज है। भट्टा चला जब तक वहां पर रियासत लंढौरा का रंग महल बना। उसके बाद भट्टा नहीं, कास्ट की भूमि होती रही थी। अब ये जो हजरत पैदा हुए हैं नए, इनकी ना जड़ का पता ना भूम का पता। कुरैशी जी, ये जुल्फिकार क्या नाम है जी इनका? शकील बकील 2-3 नहीं, क्यों कह रहे कि भट्टा भी हमारा, जमीन भी हमारी। अरे भैया एक बात तो बता दो, तुम पैदा कहां से हुए? तुम तो लंढौरा के मूल निवासी भी नहीं हो। राजा कौन था? रजवाड़ा किसका था? जमीन किसकी थी? भट्टा किसका था? रंग महल किसने बनवाया? मुझे पता लगा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं देहरादून से आया। मेरा फर्ज है कि मैं अपने चौथे स्तंभ को सम्मानित पत्रकारगण को इस विषय में बता दूं, क्योंकि कोई गलत मैसेज ना जाए। हमारी जमीन को हल्का लेखपाल से बेईमानी करके, कोई अर्जी फर्जी 2017-16 में केस डाल के, 2022 में एक रिपोर्ट आती है, मैं दिखाता हूं आपको पढ़ के बड़ा अजीब लगेगा। ये कानून को का जरा विरोधाभासी बयान देखिएगा, जो मैं पढ़ूंगा आपके सामने। इसमें लिखा है कि ये जो नंबर 329 है, रकबा 0.830 हेक्टेयर, मैंने देखा नंबर राजस्व अभिलेखों में वर्तमान खतौनी में भट्टा में अंकित है।
मौके पर इस खसरा नंबर में लगभग 5.5 बीघे में वर्तमान में पानी है तथा शेष क्षेत्रफल में वर्तमान में चारे की फसल खड़ी है। ये नंबर नगर पंचायत व राज्य सरकार की संपत्ति है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कानून को कह रहे हैं कि नगर पंचायत व राज्य सरकार की संपत्ति है। ठीक है जी। सन 1962 से ही जिल्द बंदोबस्त के अनुसार भट्टा चला आ रहा है। भट्टा ही मान रहे 62 में भी भट्टा राजा का है। अब आइए बाद में आखिर की 2 लाइन में, मुझे जानकारी नहीं है, गांव में तस्दीक करने पर पता चला है कि विवादित भूमि पर जुल्फिकार आदि के पूर्वजों का कब्जा था और भट्टा इन्हीं का था। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि नगर पंचायत की है। क्या कहा पहले? कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैं एफआईआर करा रहा हूं, जेल भेजूंगा कानून को जिसने ये धोखाधड़ी करी है, और जुल्फिकार एंड पार्टी को भी जेल भेजूंगा इंशाल्लाह। एफआईआर करवा रहा हूं आज। धारा 467, 468, 471, 420 मुकदमा दर्ज कराऊंगा। उसके बाद कुछ मेंढक चूहे का भी हो जाए या भी इसे ही चलने और कुछ पूछना है? मैंने स्पष्ट कर दिया कि धोखाधड़ी हुई है, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। आज ही केस दायर कर रहा हूं और इनको जेल भेजूंगा। कितनी जमीन होगी है? 13 बीघे। बीजेपी के लिए 13 की संख्या लगी है। इनके पास में दस्तावेज हैं सर? देख लो, मुझे तो दिखाई नहीं। भीम फोन कहाँ? अच्छा, ये ब्रॉडगिरी के नाम पे चढ़ गया। इससे पहले ये नसीम अंसारी साहब हैं। आप भी बोलिए जो बोलना है। आइए बोलिए जनाब। सर, ये 30 साल से साहब ने वहाँ मुझे छोड़ रखा था। मैंने 20 साल मच्छी पालन किया। कोई भी बच्चा, कोई भी जवान आदमी जो 20-25 साल का लड़का है, उससे पूछो यहाँ पे कौन काबिज था। मेरे नाम से जमीन बचती है। साहब का मैं पड़ोसी हूँ। मुझे 100 रोजी रोटी के लिए मुझे छोड़ रखा था। मेरा भाई है छोटा। 100 आदमी रोजी रोटी के लिए जमीन, ये खेती खुद नहीं करते, खेती इनकी लोग ही करते हैं। रोजी रोटी 100 आदमी कमा रहे हैं वहाँ से, महल से। तो इसमें मैं जोतता था, मेरी फसल खड़ी थी, और उसने पटवारी को कह दिया मेरी फसल है। अन्य अधिकारियों को दिखा के कि मेरी फसल है, उसके नाम दर्ज कर दिया। ये भट्टे की भूमि थी जिसमें पानी भरा हाँ हुआ जी, था, उसी में मछली पालन उसकी करते देख रेख मैं ही करता हूँ। पानी भरे हुए मैं पालन करता हूँ। आपने तो दिखा 30 साल से आपको जरूरत की बात। हाँ जी, एक बात बताओ, ये जैसे एक पक्ष से सुनकर कार्रवाई करती होंगे, नोटिस तो दिया होगा ना किसी को नोटिस नहीं, हमें कोई पता नहीं। हम तो अपनी खेती करते रहे, अपनी जमीन के मालिक थे। साहब की जमीन थी, मैं वहाँ जो होता रहा था। साहब मेरे से कभी कुछ लेते देते नहीं थे। भाई तू अपने बच्चे पाल ले, इससे 100 आदमी पाल रहे ऐसे ही। किसी को दुकान दे रखी, किसी को जमीन दे रखी, तो ये खेती थोड़ा ही करेंगे। सारा बेईमानी से 100 आदमी की रोजी रोटी जल्दी। कब्जा किसका आपका? मेरा हमारा है, कास्ट भी हो रही। हमारा कब्जा है। कब्जा आपका ही चला रहा, लेकिन कब्जा हमारा ही चला रहा। तो दोनों मुद्दा इनके नाम कर दिया। हाँ, फ्रॉड तरीके से। 1.5 साल पहले, सिर्फ 1.5 साल पहले। 1952 में राजा बलवंत सिंह ने आपको दिया है। उससे पहले का उनके कुछ पास सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई बहना हुआ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैंने एक बात कही थी 26 अप्रैल 2023 को मेरे सम्मानित पत्रकारगण जब आए थे, जब उमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरे खिलाफ नगर पालिका हॉल में। बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स लगा रखे थे, लैपटॉप था उनका। साइड हो गई था बात, चल रही साइड हुई। और उसने ये कहा था कि मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा किसी भी कोर्ट में होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। बोलिए, पत्रकारगण कहा था कि नहीं? बताओ भाई, कहा था ना? तो तोमर जी आप नहीं बोल रहे? ठीक है ना। हमने हाई कोर्ट में जो 14 दिसंबर को बलात्कार का मुकदमा उमेश के खिलाफ चल रहा था, उसके दस्तावेज लाके मैंने देहरादून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 दिसंबर को रख दिए और कहा भाई, मैंने कहा भाई अगर जबान का आदमी है, देखो मर्द के पास जुबान होती है और कुछ नहीं, अगर जबान का आदमी है, जनप्रतिनिधि है तो इस्तीफा दे। जमीन बोले जो उमेश बोले, बोल नहीं रहा। क्यों? चरित्रहीन, बलात्कारी, मुजरिम, व्यभिचारी, दुष्चरित्र व्यक्ति है जो महिलाओं का अपमान करके अच्छा महसूस करता है। और देवभूमि में हम अपनी माँ बहनों को, जो बड़ी है वो माँ है, जो बराबर की है वो बहन है, जो छोटी है वो बेटी है। माँ बहन बेटी मानते हैं।
इस आदमी ने देवभूमि का अपमान किया, कलंक है देवभूमि का। मैंने इसकी सेक्स वीडियोस को लैपटॉप पर देहरादून में सबके सामने दिखाया। 15 दिन तक मेरे फेसबुक पर वो रही हैं। पूरे हिंदुस्तान दुनिया ने उनको देख लिया है। सबको पता लग गया किस चाल चरित्र का ये व्यक्ति है। बोला उसके बारे में, जाकर के उसी लड़की को बुला लिया। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि लड़की का नाम नहीं बता सकते, और दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ केस डाला गया। शोर मचा दिया। कुंवर प्रणब सिंह को फटकार वटकार कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि महिला की अस्मिता की रक्षा करने के लिए कोई पता न लगे वो वीडियोज आप फेसबुक से हटा लें। लेकिन जो इंटरव्यू, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने देहरादून में दी है, वो आज भी बरकरार है। उसको हाईकोर्ट ने हटाने से मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं। और इसने जो झूठ बोला है कि डीप फेक वीडियो, एक नया शब्द लाया है, डीप फेक। वो सुन लिया ना, एक एक्टर, लेडी एक्टर थी, उसका एक मोदी जी कह रहे हैं भाई डीप फेक आपका आमने सामने तो बनेगा। डीप फेक तब थोड़ी बनेगा आप रिमोट दबा रहे हो, आप लड़की के कपड़े उतार रहे हो और ये कर रहे हो, वो डीप फेक नहीं होता है। डीप फेक सामने से होता है। उस वीडियो को स्टार्ट होते ही वो रिमोट दबाता है और उसमें आ रहा है टीवी पर कि सुनिए समाचार प्लस पर प्रवीण साहनी की रिपोर्टिंग। प्रवीण साहनी इनके कजन ब्रदर हैं उमेश कुमार के, और 2018 में समाचार प्लस बैन कर दिया गया था। तो ये वीडियो 2018 की बनी हुई है। और जो कमरा दिखा रहे हैं 19वीं मंजिल में इंदिरापुरम का उमेश का अपना घर है। डीप फेक कैसे बता देगा? फिर बोलता है कि अरे यार बताओ, किसी लड़की को कमरे पे बुला लो, वो कहती है शादी का झांसा दे करके बलात्कार कर लिया। बड़ा डर लगता है मुझको। तो 2018 16 फरवरी को बलात्कार का मुकदमा उमेश पर नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में हुआ था। तो 2018 का वीडियो है, डीप फेक वीडियो नहीं है। एक प्रूफ और दूंगा। उमेश बोलता है उसी महिला से, देखिए अपनी धर्मपंत्री को तो बिल्कुल गारत कर रखा। उन बहन जी को सम्मान नहीं, क्या नाम है उनका, सोनिया शर्मा जी, मुझे तो दुख आता है उनके ऊपर। उनको तो नोटिस भेजना चाहिए ऐसे जलील कमीने को। यूं कहते हैं अरे यार घर से बेटे का फोन आया था देहरादून से, एक दिन के लिए देहरादून हुआ था हूं, नहीं तो अय्याशी में रहता है जवान लड़कियों के साथ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहता है यार एक लड़का मेरा 13 साल का है, एक लड़का मेरा 6 साल का है। आज मैंने कंफर्म किया, आर्यन स्कूल की 12वीं कक्षा में बच्चे का नाम तो नहीं बताऊंगा, इसका लड़का पढ़ता है जो कितने साल का है, 18 साल का है। 13 और 5, दूसरा बच्चा जो 6 साल का था, 6 और 5 वो 11 साल का। जाके देख लीजिए। अपने ही जाल में फंस गया। ज्यादा होशियार आदमी सियाना कौवा मुंह में ठूंक मारता है, कहते हैं। शिकारी का हमने शिकार कर लिया। शिकार का शौक तो पुराना है, अब तो बदलते हिसाब से बंद कर दिया। 40 साल पहले हम भी शिकार करते थे। तो इसका शिकार होगा। दिल्ली हाई कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में इसको जेल भिजवाऊंगा इंशाअल्लाह। ईश्वर कृपा से बता रहा हूं, जेल जाएगा। और पहली फतह मुझे मिली है, पुलिस सिक्योरिटी उमेश की हटा दी गई। पता लग गया होगा सबको। आपको लगा पता कि नहीं? समाचार पत्र में तो आए नहीं, किसी ने निकाला भी निकाल दो यार, आया है ऐसी क्या बात, हमारा भी ध्यान रखो। सोशल मीडिया में देख रहे थे। नहीं, मीडिया में देखकर निकाल लो। तो पहली जीत है मेरी। उमेश को अनाधिकृत रूप से इलीगली Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा। Y+ सिक्योरिटी मंत्री को भी नहीं, कैबिनेट Y कैटेगरी सिक्योरिटी है। Y+ भगत सिंह कोश्यारी जब गवर्नर थे, और चीफ जस्टिस ऑफ दी उत्तराखंड हाईकोर्ट को थी सिर्फ, और तीसरी इसको थी जो इधर ना उधर मेंढक जैसा शरीर, जिसको मैंने अब चूहा बना दिया। मैंने पूछा चूहे को Y+ कैटेगरी क्यों, तो उसके जवाब में आया है 5 पुलिस के गार्ड देहरादून में थे, 5 पुलिस के गार्ड यहां थे, 2 गनर इनकी पत्नी को थे और 5 गनर उमेश को थे। कितने हो गए? 17 गनर। 17 गनर देने का औचित्य एस्कॉर्ट के साथ Y+ सिक्योरिटी कैटेगरी में क्या है? ये बहुत छोटा सा सवाल था। छोटा सा आदमी, एक भगत सिंह जिसने डाला। लेकिन कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, छोटे बड़े का सवाल नहीं। सरकार लपेटे में आ गई और सरकार ने 4 दिन पहले पट्टे की सिक्योरिटी हटा दी। कोई पुलिस इसके साथ नहीं, सिर्फ एक गनर मिलेगा जैसे विधायक को मिलता है। पहली जीत मेरी है। इसके ताबूत में पहली कील ठोक दी है। दूसरी कील इंशाअल्लाह
जब इसको जेल भेजूंगा। 2 मुकदमे हैं। अभी बीजेपी का बलात्कारी विधायक 9 वर्ष पहले उसने नाबालिग से बलात्कार किया था, SC/ST समाज का है। 9 साल लगे कि न्याय प्रक्रिया को लड़ने में और 25 साल की सजा बीजेपी के विधायक को बलात्कार के जुर्म में हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है, इंशाल्लाह दुआ करता हूं खुदा बंदे आलम से कि 5 साल हो गए उमेश के भी मुकदमे को, इसको भी इसी तरह से 25 साल की सजा मुहैया हो और दिल्ली हाई कोर्ट को मिसगाइड करने में इसको 10 साल की सजा हो, 35 साल के लिए जेल में जाए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हमारी पुश्तैनी जमीन लंढौरा रियासत के हम राजा थे, सब जानते हैं, और मेरे दादाजी राजा बलवंत सिंह लंढौरा रियासत के अंतिम शासक थे। जब 1750 में तत्कालीन लंढौरा रियासत के राजा रामदयाल सिंह जी द्वारा रंग महल का निर्माण कराया गया तो एक भट्टा लगाया गया था। भट्टे के लिए ईंट वहां से मिट्टी खोदी गई। मिट्टी खोदने से वहां गड्ढे बहुत बन गए और उसमें पानी भी भर गया। तो वो जमीन वहां जो मौजूद थी, 13 बीघे के आसपास जमीन है भट्टे की। 1950 में सरदार पटेल जी ने जमींदारा खात्मा कर दिया था। राज राजा खत्म हुए थे रजवाड़े। 1951 में फाइनल वर्डिक्ट आ गया था। 1952 में भी रजवाड़े समाप्त होने के बाद भी उस भट्टे पर राजा बलवंत सिंह का नाम है, मेरे दादाजी का। तो हमने कभी सोचा नहीं, हमारे पिताजी ने ताऊजी ने कभी नहीं सोचा ऐसा करेंगे। कुछ समय पहले, 30 साल पहले, नसीम अंसारी हमारे छोटे भाई हैं, उनसे कह दिया था आप देखभाल करिए। वो मछली पालन कर रहे थे, खेती कर रहे थे उसी जमीन पर, क्योंकि खेती हम नहीं करते, हजारों बीघा जमीन है, हमारे यहाँ लोग खेती करते हैं। पता लगा कि अरे भैया, पिछले साल किसी ने अपने नाम चढ़वा ली। कोई जुल्फिकार नाम का भूमाफिया है, गुंडे हैं, पता नहीं कहाँ खादर से गांव से भाग के आए हैं। गांव वालों ने उनको भगा दिया था, गुंडे हैं वो, उठाई गिर। पटवारी से, कानूनगो से उन्होंने घालमेल करके उनको रिश्वत देके कूट रचित रचना से एक राय होकर के सरकारी दस्तावेजों में गलत रिपोर्ट लगाई। जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, ये कानूनगो का विरोधाभासी बयान है, मैंने आपको दिखाया। इसमें कानूनगो पहले लिखते हैं कि यह नंबर नगर पंचायत व राज्य सरकार की संपत्ति है, देख लो, ले लो भैया इसमें। और आखिर की 2 लाइन में लिख देते हैं कि यह नंबर तो जुल्फिकार के बुजुर्गों का है और नगर पंचायत की संपत्ति नहीं है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट जो मुझे मिला है, मैं इसका संज्ञान लूंगा कोर्ट में भी और पुलिस में भी, और पुलिस में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। धारा 467, 468, 471 और 420, 10 साल की सजा होगी इनको, इस पटवारी को भी, और ये तीनों जो भूमाफिया वाले हैं, जुल्फिकार और इसके भाई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा आज ही, इंशाल्लाह आज ही कराऊंगा। आइए। मुझे साहब ने सर छोड़ रखा था वहाँ पे। मैं मछली पालन करता था इस तालाब में, और ऊपर जो हमारी 13 बीघे ज़मीन थी, साहब ने मुझे बच्चे पालने के लिए दे रखी थी। मैं इनका पड़ोसी हूँ। इससे 30 साल से उस पर मैं ही ज़मीन पे खेती करता था, और आज भी हमारा ही कब्जा है। विवादित भूमि है जिस पर दूसरी पार्टी अपना, विवादित नहीं है, हमारी है। आप ही की है। हाँ। मतलब वो 1.5 साल से नाम चढ़ी है उनके। तो ये कितनी भूमि होगी? 13 बीघे। 13 बीघे। तो इसमें जो भट्टे वाला एरिया जिसमें पानी भरा होगा, वो एरिया कितना होगा? वो तो सैकड़ों बीघे में है। वो तो सैकड़ों बीघे है। तो इसकी माली कीमत कितनी होगी? भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर तो हूँ नहीं, डीलर तो डीलर से पूछो, मैं तो समाज सेवक हूँ। आपके हिसाब से नहीं, हमारा कोई हिसाब नहीं, हमारा हिसाब है पुश्तैनी जमीन रहे, हम जमीन बेचते नहीं है। हमारा है कि हम पूर्वजों के सम्मान के लिए राजनीति कर रहा हूँ भाई साहब। 4 बार विधायक रहा, 3 बार कैबिनेट मंत्री का स्टेटस रहा, कोई गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, डिग्री कॉलेज, होटल नहीं खोला आज तक, और आजकल के विधायक पहली बार बन के अपनी बहनों तक की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सब गरीब आदमियों को दे रखी है उनके। होटल खोल रहे हैं। कानूनों को नहीं पता था कि रियासती जमीन है, और सब पता था, ये कानून ने तो रिपोर्ट दी। पैसा लिया है। लैंग्वेज पढ़ी है ना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले लिख रहा है कि नगर पंचायत और राज्य सरकार की है, फिर लिखता है नहीं, जुल्फिकार और उसके बाप की है, नगर पंचायत की नहीं। इसी से जेल जाएगा, डॉक्यूमेंट निकलवाए मैंने। आपने अभी बताया कि जुल्फिकार यहाँ का मूल निवासी नहीं है, तो प्रॉपर कहाँ का है वो? ये मुझे नहीं पता, किसी गांव से भगाए खदेड़े गए हैं, अपराधी थे, भगोड़े हैं। इंशाल्लाह। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने जो
वर्तमान विधायक है उमेश कुमार जी, उनके लिए भी आपने कहा है कि सिक्योरिटी हटी है उनकी, तो क्या हटवाइए। किस तरीके से हटवाई है? भगत सिंह जी हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ओबीसी में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं। उन्होंने मुकदमा डाला कि इनको सरकार के खर्चे पर क्यों का पैसा जाया कर रहे हैं, टैक्स पेयर का मनी जाया कर रहे हैं, जबकि अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अपराधी को सुरक्षा नहीं मिलेगी। इनके ऊपर 307 का भी केस है, 376 बलात्कार जैसे संगीन जुर्म है, उस सब का संज्ञान लिया और जब सिक्योरिटी हटी। बिल्कुल आया है, सरकार के पास है। क्या करें जी? कब की थी तो हम पूछ लेते हैं मुख्यमंत्री से। सिक्योरिटी हटी नहीं है क्या? गार्ड नहीं हटी घर से? मैं पूछ लेता हूं। वैसे हटा दी गई सिक्योरिटी, ये पक्का है। वो 2-4 दिन ऑर्डर को आने में लग जाते हैं हाई कोर्ट से। 10 दिन बाद मालूम करिएगा। 10 दिन बाद मालूम करिएगा। समय लगता है ना, हाई कोर्ट से सरकार में, सरकार से जिले में, जिले से यहाँ, तो समय लग जाता है। अभी आदेश हुआ है ना। तो उनके साथ एक ही गनर रहेगा, मतलब एक गनर। जैसे लोकसभा का भी दावा कर चुके हैं, लोकसभा के भी प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। लोकसभा का दावा तो सब कर रहे हैं। किसके साथ है? किसके साथ है बताओ? दावा करने से शेख चिल्ली कहने लगे देखो मैं ताजमहल का मालिक हूं, मैं बनाम कर दूं लाल किले का, मान लोगे? तो शेख चिल्ली तो है, ये झूठ बोल रहा है। झूठा मां झूठा, 100 झूठे मरे होंगे, बाबा झूठानंद पैदा हुआ है ये। सर कल लाइव में घटना हुई है इस तरह की। मैं सब था नहीं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं आज ही आया हूँ।